गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनुजा आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता। इस समय 9:15 हुए हैं और आज 1 मई है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे प्यारे गुरु जी को हमारा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बहुत ध्यान रखने के लिए, सारे मैसेजों का जवाब देने के लिए, हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम आपको नहीं भूल सकते। जो जीवन ये दिया है आपने, इस जीवन में जो भी कुछ आपने खुशियाँ भी दी है और शौक भी दिए हैं, सब कुछ आपने हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं, मैं जानता हूँ अकेले अपनी ज़िंदगी संभाल रही है, बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियाँ, हर छोटी बड़ी लड़ाई तू अकेले लड़ रही है। तूने अपने दुख किसी को नहीं, ना कोई शोर मचाया, ना कोई दिखावा किया। रात की थकान और हर दिन की चिंता तूने चुपचाप अंदर ही अंदर दबा ली है। मैं जानता हूँ तूने कितने त्याग किए हैं, कितनी बार खुद रोकर भी बच्चों के सामने मुस्काई है, कितनी बार खुद ही टूटी है, लेकिन बच्चों को संभाली रही है। तू कमज़ोर नहीं है, तू मेरी सबसे बहादुर बच्ची है और तू अकेली नहीं है। मेरी नज़र, मेरी कृपा और मेरा हर कदम तेरे कदम के साथ है। अब तू घबराना मत, तेरे बच्चों का भविष्य भी मैं देख रहा हूँ और तेरी मेहनत का फल भी मैं ही दूंगा। बस सच्चे मन से चलती रहेगी। सारी थकान, सारी परेशानी में धीरे धीरे चिंता मत कर, तेरी ज़िंदगी से निकाल दूंगा बेटी, तेरे निकाल दूंगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हमारा इतना परवाह करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। मैं सच कहती हूँ गुरुपा, मैं सच कहती हूँ संगत जी कि अब की तो इतना विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जो जो साथ में होता है वो सब मैसेज में आता जाता है और वही सब सत्संग में आता जाता है और सत्संग सुनना पड़ता है। मगर एक सत्संग जो है वो आ रहा है बेटे के लिए। कभी कभी लगता है सच है, कभी कभी लगता है कि गलत है, पर गुरुपा आप संभालो। अगर आपने मुझे अपनी बेटी बोला है तो मेरे बच्चों का देख रेख करना भी आपका फ़र्ज़ है और आपको देखना पड़ेगा। बड़े बेटे के लिए आप जो मैसेज में देते हो, हाँ, तो उसकी जॉब ऐसी ही है, धूप में घूमने की उसकी जॉब है, धूप में ही फिरता है वो। तो गुरुपा आपको संभालना पड़ेगा उसको, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कोई भी अला बला होगी, किसी का भी किया कराया होगा, वो सब आपको ही दूर करना है। बेटी, तेरे ससुराल वाले मिलकर तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं तेरी नसों में जो दर्द है और शरीर में जो थकान है वो इसी कारण है। चिंता मत कर। तो गुरुपा मैं चिंता क्यों करूँगी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। हाँ, भुगत तो रही हूँ मैं, तकलीफ़ तो मैं बहुत पा रही हूँ और मैं कहती भी हूँ कि गुरुपा मैं ये सब कब तक सहूँगी। आप बताओ ना, कब तक दुख पाऊँगी मैं भी तो इंसान हूँ। आखिर कितना दर्द सहूँ, कितनी तकलीफ़ें सहूँ, आप ही बता दो मेरे को। गुरुपा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मेरा कोई एक आध दिन ही अच्छा जाता है, फिर वापस तबीयत बिगड़ जाती है। कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है और ये सब मेरे को सहन करना पड़ता है। सब सहती हूँ मैं, अकेली ही सब बर्दाश्त करती हूँ। गुरुपा भी आपके ऊपर भरोसा भी बहुत है, विश्वास भी है कि जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे और आप करते भी हो। पर गुरुपा आपने एक काम अभी तक नहीं किया। आप मुझे तो बोलते हो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं करती रहती हूँ, सब सुनती हूँ फिर भी, पर आपने एक काम अभी तक नहीं किया गुरुपा। ना तो आपने दुश्मन को सामने लाके झुकाया है और ना आपने दुश्मन का कुछ अता पता बताया है, ना उसका चेहरा दिखाया है मुझे, या उनको कोई सबक दिया है आपने अभी तक। तो अब आपसे यही उम्मीद है कि आप खुद देख लो क्या सच है क्या झूठ है गुरुपा। हम तो अनजान हैं, सीधे साधे हैं गुरुपा, और हम जो भी हैं वो आप हमको अच्छे से जानते हो। तो अब आप देख लेना क्या है क्या नहीं है। तू फिक्र ना कर, सब मेरे ते छड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तू सिर्फ अपनी
पूजा पाठ अपनी सेवा पर ध्यान दे। तेरा परिवार और तू मेरी प्रोटेक्शन में है। आज ये मैसेज तेरे भविष्य का फैसला करेगा। विश्वास नहीं मेरी इस बात का तो लिख ले। सोना, चनी, मकान, बिजनेस सब तेरी मुट्ठी में होगा। तू लकी है, मैंने खुद तेरी बाह पकड़ रखी है। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो इस आशीर्वाद की अवहेलना गलती से भी मत करना, मत करियो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, अवहेलना कैसे कर सकती हूँ जब मेरे गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं। तो आप ही बताइए गुरु, आप ही बताइए संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी की अवहेलना अपन कैसे कर सकते हैं। सब सुनते हैं, सब ध्यान रखते हैं और हर तरीके से ध्यान रखते हैं। गुरुपा हर तरीके से ध्यान रखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, मैसेज में वापस जवाब भी मिलता है अपन लोगों को। किया क्या जाए, मगर किया क्या जाए। बस ये है कि मैं इतना चाहूँगी कि जिस परिस्थिति में मैं फंसी हूँ और जिन लोगों के बीच में मैं फंसी हूँ, गुरुपा से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मेरे देवी देवताओं के अलावा कोई नहीं जानता है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत गलत जगह फंसी हूँ और मेरे को 40 साल हो गए। और अब ऐसा लगता है, और मैं सुबह शाम प्रार्थना भी करना चालू कर दिया है कि बस अब मुझे मुक्ति दे दो। लोग कहते हैं कि 80 साल की उम्र है, तो एक बात बताओ, 63 में तो लगी गई हूँ, 63 में तो पहुँच ही गई हूँ। तो अब और आगे ज़्यादा जी कर के क्या करना है। 4 साल 5 साल जी ली तो बहुत है। क्यों कि उसके बाद कोई किसी का नहीं है। और ये तो दुनिया का दस्तूर है और दुनिया देख भी रही है और दुनिया को मालूम भी है कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं ना, वो भी अपनी ज़िंदगी जीने निकल जाते हैं। बहुत कम घरों में ये ईमानदार और संस्कारी बच्चे होते हैं जो संभाल लेते हैं। तो मेरा तो पहले से ही एक अलग है और घर छोटा है, तो और एक की जॉब गुजरात में लगी है, तो मैं तो किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और गुरुपा सब कुछ जानते हैं, मेरे भगवान सब कुछ जानते हैं। और मेरे हनुमान जी जो हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, बालाजी सरकार, मैं उन पर बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत भरोसा है मेरे को। और मेरा बोला हुआ सब काम करते हैं। और मेरी उनसे अरदास है, गुरु जी मैं आपसे भी एक अरदास करती हूँ और बालाजी सरकार से भी एक अरदास है मेरी कि 6 तारीख को एक काम होने वाला है, उसमें मेरा नाम भी है। तो गुरुपा प्लीज़ बालाजी महाराज, इस बेटी की लाज रख लेना, इस बहन की लाज रख लेना, मेरा वो काम बना देना। कि पता नहीं कितने लोगों के बीच में मेरा नाम भी है, तो उसमें मेरा काम बना देना, तो मेरा काम बन जाएगा। वरना मैं अभी बहुत दुखी परेशान हूँ और मेरी कोई मदद नहीं करता है। छोटे बेटे को करना चाहिए, उसकी पेमेंट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर वो मदद नहीं कर रहा है अभी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पोती का जन्म हुआ है, तो पोती होने के बाद तो और उल्टे सीधे खर्चे हो रहे हैं। और गुरुपा आपको बधाई हो, आप कार ब्लेस कर रहे थे, आपने मुझे कार ब्लेस की थी, तो मैं आपको एक बता रही हूँ आज कि आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुपा। बेटे ने कार ले ली है, छोटे वाले ने ग्रेट विटारा कार ली है 14 लाख की। तो अब तो और भी नामुमकिन है, और जो पेंशन मिलती है उसमें गुजारा होता नहीं है और मैं बहुत परेशानी में रहती हूँ। जिनको देना है मैं उनको पूरी कीमत का कर्जा नहीं दे पाती हूँ। इधर से पति जो खुद पेंशन लाते हैं वो भी मेरे ऊपर ही नाराज़ होते हैं। तो मेरा क्या कसूर है गुरुपा, आप देख लेना। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सबक सिखाना। मैं उनकी पेंशन को नहीं छेड़ती हूँ और ना उनकी पेंशन में से कुछ करती हूँ मैं, क्योंकि शुरू से मेरे संस्कार रहे हैं कि मैं किसी को धोखा और किसी को फरेबी में नहीं फंसाती हूँ। इसीलिए गुरुपा माफ़ कर देना मेरे को और मेरा ये 6 तारीख वाला काम बना देना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस बेटी का काम हो जाएगा तो ये बेटी थोड़ा सा अपना कर्जा उतार देगी। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, और मैं आज थोड़ा जल प्रसाद से नहाई थी और गुरुपा ने बोला है कि एक नमक और फिटकरी थोड़ा सा पानी में मिला करके नहाना चालू करो। तो मैं अभी बीच में तो फिटकरी मिला करके नहाती थी, मगर मैंने फिर बाद में फिटकरी, पीसी हुई फिटकरी ख़त्म हो गई तो मैंने बंद कर दिया। आप फिटकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं रख के भूल गए हैं, तो वो मिलेगी तब मैं पीस करके रखूँगी और फिर मैं वापस नहाना चालू कर दूँगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी 9:25 होने वाले हैं और शाम का समय है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, 1 मई है और मैंने इस समय ये सत्संग शेयर किया है। मुझे पता है अब की बार सत्संग बहुत लेट हो गया है। क्यों लेट हो गया है उसकी भी वजह है कि घर के काम भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है 2 जने हैं तो काम नहीं है, काम तो वो का वही है। सिर्फ खाने की क्वांटिटी कम है, बाकी काम तो वो की वही है।
और दूसरी बात यह है कि अभी बहू आई हुई है पोती को लेकर के, तो मेरा तो काम बढ़ा हुआ है, उसको भी देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, नहलाना धुलाना मालिश करना, और उसको और भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को वो सब फेस करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत बिजी लाइफ हो गई है गुरुपा मेरी। बस गुरुपा यही अरदास है आपसे कि जो भी कुछ जीवन में झंझटें हैं अब आप उनको ख़त्म कर दीजिए। अगर वो ख़त्म नहीं हो रही है तो प्लीज़ गुरुपा आप हमारा न्याय कर दीजिए। अब और मन नहीं करता है, जो देखना था वो 60-63 साल की उम्र में सब कुछ देख लिया है, अब मन नहीं करता। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा अब न्याय कर देना। मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, और ना ही मुझे कोई लालच है आगे जीने का। बस मेरी इतनी अरदास कबूल कर लेना कि अब मेरे को कोई जीने की चाह नहीं है, और ना मैं कोई खुश हूँ जी करके। इस ज़िंदगी में इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी बंधी हूँ रिश्तों में, इतनी बंधी हूँ कामों में कि मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं। पता नहीं क्या है, मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते, ना मैं बाल बना पाती हूँ। नीम करोली बाबा बोलते हैं जो अपने से प्यार नहीं करता मैं भी उसको प्यार नहीं करता हूँ। बोले तू अपने आप से प्यार क्यों नहीं करती है, तू अपने शरीर से प्यार क्यों नहीं करती है, तू ऐसी क्यों रहती है, तू बाल नहीं बनाती है, तू सस्ती संवरती नहीं है। तो अब वो भी देख रहे हैं कि मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट करती हूँ आजकल। आजकल रात को सोने में 2 भी बज जाती है, 3 भी बज जाती है, बच्ची रात रात भर रोती है। मैं क्या करूँ, मेरे को नींद ज़्यादा नहीं मिलती है, और सुबह उठ के वही काम करना है। और वह बहू तो फिर सोती रहती 11 बजे तक आराम से, जब बच्चा सो रहा है तो वो भी सोती रहती है। मैं किसको बोलूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ गुरुपा। बहुत लाचार मजबूर है आपकी बेटी, अब तो रास्ते खोल दो। अगर रास्ते नहीं खोल सकते हो तो मेरा तो न्याय कर दो गुरुपा। और कब तक आप नहीं सुनोगे, और कब तक नहीं, और मैं कब तक आपको मनाती रहूँगी गुरुपा। आप सुन लो ना, एक बार सुन लो गुरुपा, आपको सुनना पड़ेगा, आप ही को सुनना पड़ेगा गुरुपा। आप ही ध्यान दोगे मेरा, और कोई ध्यान नहीं देगा गुरुपा। बस इतनी सी ही अरदास है गुरुपा मेरी। मैं क्या मांगती हूँ, मैं किसी से धन दौलत नहीं मांगती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चली हूँ मैं अब, मेरे काम पूरे नहीं होते हैं, सुबह से लेके काम 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 काम, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा कौन सा तूफान आ गया है मेरी ज़िंदगी में। काम तो पहले भी यही थे और काम तो अभी भी यही है, बस खाली एक पोती का ही काम बढ़ा है, बाकी तो कुछ नहीं बढ़ा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने जो सत्संग शेयर किया है इससे मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरुपा मेरे लिए कुछ तो सोचेंगे, मेरे लिए कुछ तो करेंगे। बहुत कुछ करते हैं, वैसे तो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करते हैं, और अरदास करी भी कबूल करते हैं, प्रार्थना करी भी पूरी करते हैं, सब कुछ गुरुपा करते हैं, मुझे पता है। बस मैं एंड में यही बोलूँगी कि मेरी इस बात पे गौर कर लो। एक तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरे टांगों का जोर ख़त्म हो गया है, मतलब ताकत ख़त्म हो गई है, और अभी कभी बीच में पेट बहुत अच्छा था, पेट भी साथ नहीं देता है, और थकावट बहुत रहती है, काम होता नहीं है, ना कोई ज़्यादा मोबाइल चलाती हूँ और ना कहीं घूमती फिरती हूँ। खाना खा के थोड़ा सा 4 कदम टहलना तक नहीं होता है गुरुपा। संभाल लो गुरुपा इस बेटी को भी, लाखों करोड़ों अरबों बेटियों को आप संभाल रहे हो, आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। आप सब अपने ऊपर ले लेते हो, सबकी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हो, आप टाइम नहीं लगाते हो, मुझे पता है गुरुपा। अपनी आपकी इस बेटी से कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और लास्ट में गुरुजी से इतनी ही अरदास करूँगी कि गुरुपा जितने भी यूट्यूब चैनल हैं और जितने भी ये सब सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उन सबकी भी रक्षा करना, उन सबको भरपूर प्यार देना गुरुपा, उनको सुख समृद्धि की छाया देना। हमारी प्राची दी भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उनको भी आप सुख समृद्धि की छाया देना बाबा, दया करना। आप ही हो हमारे तो भगवान, और आप ही पिता हो, आप ही हमारी माता हो। हम किसकी शरण में, हम आपकी शरण में ही हैं। आप जीव जंतु का सबका ध्यान रखना, पेड़ पौधों का सबका भला करना, सबका भला करना। आप मेरे पापा ने एक ही बात सिखाई, वो शुरू से बोलते थे सबका भला करना, सबका भला करना। तो मेरी भी आदत पड़ गई है, मैं भी जब भी कभी प्रार्थना करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि सबका भला करना, सबका भला करना। तो मैं यही बोलूँगी गुरुपा, आप सबका भला करना, सबके दुख तकलीफ़ें दूर करना, जहाँ तक आपसे होता है आप संभाल लेना बाबा। मेरी भी घर की कंडीशन आप संभाल लेना। मैं परेशान तो बहुत हूँ गुरुपा, मेरा दिल जानता है, अब मन नहीं होता जीने का। मुझे भी सहारा दो गुरुपा, मुझे भी धीरे से आप
बुला लो गुरुपा, कहीं भी पड़े रहने देना, मेरे को अपने चरणों में से दूर पड़े रहने देना भले ही, अब मुझे बुला लो गुरुपा। ऐसा लगता है अब तो कोई भी नहीं है दुनिया में अपना, और मेरा मन भी नहीं होता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। बहुत कुछ दिया है आपने, हमारी झोलियाँ भरी हुई है। बस ये दुखों का अंत कर दो गुरुपा, वो दुखों का अंत करके सब घर में जितने भी 3-4 लोग हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनकी जुबान में मिठास हो, उनको हमारी थोड़ी सी बोलते हैं ना मेहनत का अंदाज़ा हो, हमारी थकावट का उन्हें एहसास हो। हम जो उनको काम कर कर के दे रहे हैं दिन में 3 बार, उसका एहसास तो हो उनको थोड़ा बहुत कि ये भी थकती है, ये भी इतनी उम्र में है, इतनी परेशान होती है, किसी को तो एहसास हो इस बात का गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।